Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. आपकी जो ईवीएस बुक क्लास 5th की और चैप्टर 3 रिक्रिएशन एंड हेल्थ, तो इसमें मैं की थी पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन इसमें पार्ट 2 डिलीट हो गई है और कोई बात नहीं। और किसी ने मुझे बोले, एक स्टूडेंट ने, कि मैम इसका पार्ट 2 कहाँ है। और मैं खुश हूँ कि मेरे जो वीडियो में बना के मैं यूट्यूब में डालती हूँ और बच्चे उसको देखते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और आप लोग देखते रहिए। और आपका कोई भी हो कि आपको और भी अच्छा है देखने के लिए, कोई चैप्टर नहीं मिल रही है, तो वो आप उसमें कमेंट बता सकते हैं मुझे। तो चलिए, तो जो मैं पहले में बताई थी आपको, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के बारे में बताई थी पहले। जैसे हम देखें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में रीडिंग बुक है, पॉपेट्री ड्रामा है, और फिर उसके बाद वॉचिंग टेलीविज़न, लिसन टू रेडियो वेव, सोशलाइजिंग, और फिर उसके बाद देखें हम आउटडोर एंटरटेनमेंट, उसके बाद म्यूजिक एंड डांस, फिर कम्युनिटी वर्कशॉप, और उसके बाद हम लास्ट में थे गेम्स में। तो देखो, हेल्थ, हमारे रिक्रिएशनल एंड मनोरंजन और हमारी हेल्थ, ये क्या जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, गेम्स भी खेलना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए। खाली पढ़ाई नहीं, लेकिन पढ़ाई के साथ हमें गेम्स भी ज़रूरी है। तो हम आज देखेंगे गेम्स के बारे में। गेम्स यहाँ पे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स आर आल्सो गुड सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन। तो ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गेम्स 2 टाइप्स का होता है, एक तो है इंडोर और फिर एक आउटडोर। इंडोर गेम्स जो है घर के अंदर खेला जाता है, और आउटडोर गेम्स है जो कि घर के बाहर ग्राउंड में वो खेला जाता है। तो ये भी हमें क्या है, आनंद देता है। तो आपकी जो एब्सोल्युटली जो होली फेथ है ना, पब्लिकेशन की एब्सोल्युटली एनवायरमेंटल स्टडी, तो इस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास ये बुक है, यू कैन ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 26, टाइप्स ऑफ गेम्स। गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड ए कवर्ड कोर्ट। तो गेम्स जो हम खेल रहे हैं इनसाइड, है ना, गेम्स हम खेलते हैं कहाँ, अंदर, है ना, कवर्ड कोर्ट में। कोर्ट एक होती है ना, कवर्ड कोर्ट में हम खेलते हैं। स्टेडियम और बिल्डिंग्स आर कॉल्ड इंडोर गेम। चाहे वो स्टेडियम में खेले लेकिन अंदर, और फिर चाहे बिल्डिंग में खेले अंदर, तो उसको बोलते हैं क्या है, ये इंडोर गेम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल टेनिस खेलते हैं हम, अंदर ही खेलते हैं। बिलियर्ड्स खेलते हैं, वो भी अंदर। चेस भी खेलते हैं, वो भी अंदर। लूडो खेलते हैं, वो भी अंदर, है ना। सारे कुछ हम घर के अंदर ही खेलते हैं, बाहर नहीं, ग्राउंड और फील्ड में नहीं खेलते। गेम्स विच आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स, कोर्ट्स एक्सेट्रा। तो जैसे कोई मैदान में हम खेलते हैं कोई गेम्स, या कोर्ट्स में खेलता है, तो उस गेम्स को क्या बोलते हैं हम, आउटडोर गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा। चाहे वो हॉकी तो अंदर नहीं खेल सकते, उसके लिए बहुत बड़ा फील्ड चाहिए, है ना। फुटबॉल भी बाहर ही खेल सकते हैं, और क्रिकेट भी हम बाहर ही खेल सकते हैं। ये सारे क्या है, आउटडोर गेम्स हैं। इसके अलावा और बहुत है। In games like golf, billiards, shooting, racing, etc., the sports person participates as individual. Such games are called individual games. जैसे हम देखते हैं कि गोल्फ है, बिलियर्ड्स है, और फिर शूटिंग है, रेसिंग है, ये सारे गेम्स है ना। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है, जो खेलता है, अकेला व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार होती है। लेकिन जैसे हम हॉकी में देखते हैं टीम, है ना, फुटबॉल में देखते हैं टीम में खेलते हैं, क्रिकेट में देखते हैं टीम में खेलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये इंडिविजुअल अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और फिर वो खेलता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंडिविजुअल गेम्स। इन दिस गेम्स एथलीट्स विन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क। तो इस गेम्स में जो एथलीट्स होते हैं वो क्या, उनको प्राइज मिलती है, ठीक है। जब खेलते हैं उनके बेसिस तौर पर उनको क्या है, अपनी, है ना, बहुत मेहनत वो करते हैं, है ना, हार्ड वर्क वो करते हैं, और फिर वो खेलते हैं, और फिर वो जीतने के बाद उनको रिवार्ड मिलता है। गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल आर प्लेड इन टीम्स एंड आर कॉल्ड टीम गेम्स। जैसे कि फुटबॉल में टीम होते हैं, हॉकी में भी
टीम होते हैं, क्रिकेट में भी टीम होते हैं, बास्केटबॉल में भी, वॉलीबॉल में भी, इन सारे गेम्स में क्या है, टीम के साथ ही ये खेलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, टीम गेम्स। अ हेल्थी टीम स्पिरिट्स ऑफ्टन लीड्स टू विक्टोरी। जो हेल्थी टीम होते हैं, है ना, जैसे कि टीम का कोई लीडर है ना, वो अच्छा होता है और सबको अच्छे से वो समझाता है और उस लीडर के बाद सारे मानते हैं, है ना, तो फिर इसमें क्या है, उनका विजय होता है। अगर हम टीम में खेल रहे हैं और हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई यूनिटी नहीं है, तो हम क्या है, उस गेम को जीत नहीं सकते। हम पहली बात तो ये है, हमें चाहे हम कहीं का क्यों ना, कोई स्टेट का क्यों हो, कोई जाति का क्यों ना, वो मायना नहीं रखता है, लेकिन ये मायना रखता है कि हम उस टीम में खेल रहे हैं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे टीम लीडर की बात हमें मानना है और हमें यूनिटी में रहना है। अगर हम एक यूनिटी में खेलेंगे तो फिर हम क्या है, उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। बैडमिंटन एंड टेनिस आर टू गेम्स विच आर प्लेड बोथ ऑन इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट। तो जैसे बैडमिंटन और टेनिस है, ये तो गेम्स है, ये बोथ क्या है, इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति पर केंद्रित होता है ये, और ये क्या है, प्रतियोगिता भी होती है ये इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे नेशनल गेम। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री। हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो गेम्स है ना, हॉकी है, वो क्या है, नेशनल गेम के रूप में उसको मानते हैं लोग। इट इज़ प्लेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विथ ए लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। तो वो गेम को देखने के लिए बहुत, है ना, बड़ा भीड़ होते हैं उसमें, और बहुत उत्साह और उल्लास के साथ आके क्या करते हैं, ये लोग गेम को देखते हैं। ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। तो ये जैसे कि ओलंपिक होती है, उसमें बहुत लोग भाग लेते हैं, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी, फिर एशियन गेम्स में भी, और उसके बाद कॉमन हेल्थ गेम्स में भी। तो इसमें भी क्या है, ये इंटरनेशनल क्या है, स्पोर्टिंग से, और फिर इसमें बहुत लोग इसमें क्या होते हैं, प्रतियोगिता होते हैं। नेशनल गेम ऑफ सम कंट्रीज आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ कंट्री का नाम दिया गया है और उनका जो नेशनल गेम है उसका नाम दिया गया है। जैसे कि अर्जेंटीना का है फुटबॉल, न्यूजीलैंड का है रग्बी, और कोरिया का है ताइक्वांडो, यूएसए का है बेसबॉल, और कंट्री बांग्लादेश का है कबड्डी, ब्राज़ील का फुटबॉल, जापान का है सुमो रेसलिंग और कराटे, और फिर भूटान का है आर्चरी। तो यहाँ पे हम कंट्री को भी देखें और उसका स्पोर्ट्स जो नेशनल है ना, नेशनल जो गेम है वो स्पेशली यहाँ पे लिखा गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हम देखेंगे अभी जो गेम्स और स्पोर्ट्स में इम्पोर्टेंस क्या है। दे कीप अस हेल्थी एंड एक्टिव। तो वो क्या है, अपने आप को हेल्थी भी रखते हैं और एक्टिव भी होना। ऐसे डल होकर रहेंगे तो कैसे खेलेंगे, हमें एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। दे हेल्प अस टू रिलैक्स एंड एंजॉय। तो वो रिलैक्स भी होते हैं और फिर एंजॉय भी वो करते हैं टीम के साथ। दे टीच अस द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेक्रीफाइस। तो वो वहाँ पे ये शिक्षा दिया जाता है कि जो टीम के अंदर है तो एक डिसिप्लिन, श्रृंखला होना जरूरी है, और उनका दायित्व होना जरूरी है, और फिर क्या त्याग का मनोभाव भी होना जरूरी है। दे मेक अ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस फेलियर विथ अ स्माइल। अगर वो हार भी गई तो कोई बात नहीं, उसमें स्माइलिंग करना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। दे आल्सो टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड टीम वर्क। वो उसके बाद ये विषय का भी शिक्षा वहाँ पे जरूरी तौर पर दिया जाता है कि वो गोल का सेटिंग करते हैं ना, सेटिंग करते हैं और फिर उनको मोटिवेशन करते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना, अभिप्रेरणा वो देते हैं, और उसके बाद उनका डेडिकेशन, समर्पण भी होता है टीम वर्क पे, ना, टीम के साथ वो कर रहे हैं। तो ये सारे विषय को हमें बहुत अच्छी रीति से देखना जरूरी है। स्पोर्ट्स यूनिट पीपल एंड फोस्टर द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म।
तो ये जो स्पोर्ट्स में है ना, पीपल के अंदर एक यूनिट होना चाहिए और फिर विकास का जो मनोभाव भी हमें होना चाहिए उसके हमारे अंदर, और उसके साथ साथ हमें क्या है, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम के प्रति भी हमें एक फीलिंग्स होना ज़रूरी है। हम भारत के लिए खेल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो हमारे अंदर एक राष्ट्र प्रेम भी, देशभक्ति भावना भी होना ज़रूरी है। हेल्थी बेनिफिट, तो इसमें हमारे क्या बेनिफिट होती है, हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो क्या बेनिफिट है। हेल्थ एंड रिक्रिएशन आर इंटर रिलेटेड, ये जो दो चीज़ है, हेल्थ है और फिर रिक्रिएशन, जो भी गेम वगैरह हम खेलते हैं, है ना, रिलैक्स होने के लिए, तो इसका क्या है, अंदर परस्पर में एक संबंध होता है, ठीक है। बाय प्लेइंग वी एक्सरसाइज आवर माइंड एंड बॉडीज, जब हम खेलते हैं तो वो क्या है, एक्सरसाइज हो जाती है। किस किस में, एक तो हमारे माइंड का एक्सरसाइज हो जाती है और हमारी बॉडी की भी एक्सरसाइज हो जाती है। वी ग्रो हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, फिर हम क्या हैं, हम बढ़ते हैं कैसे, हेल्थी तौर पर, है ना, और फिर हम स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, दोनों तरफ से। एक तो फिजिकल तौर पर हम क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर हम मेंटली तौर पर भी हम क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलैक्स अस, ये जो रिक्रिएशनल मनोरंजन जो गेम्स और स्पोर्ट्स है वो रिलैक्स करता है हमें, ठीक है। रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट पीपल indulging in recreational activities are less prone to stress, hypertension and obesity. It also improves family ties and encourages social bonding. तो ये जो कुछ लोगों ने रिसर्च किए और प्रूव किए इसको, है ना, कि जो हम गेम खेल रहे हैं, है ना, और फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो इसमें क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या करता है, हमारी जो बीमारी वगैरह होती है ना उसको दूर करता है वो, है ना, जैसे हम बीमार रहते हैं तो उसको वो दूर करता है, हमारे तनाव को दूर करता है, और उसके बाद हमारे शरीर में उच्च रक्तचाप होती है ना, रक्तचाप, तो उसको भी वो दूर करता है। और फिर जैसे हम ज़्यादा फैट वाले खाना, ऑयली खाना खाते हैं तो फिर हम मोटापा हो जाता है, तो उसको भी वो क्या करता है, वो दूर करता है। तो और उसके बाद ये इम्प्रूव करता है फैमिली के अंदर एक टाई, है ना, हमें बांध के रखता है वो, और हमें बढ़ावा देता है, और फिर हमें सामाजिक तौर पर हमें एक बाउंडिंग यानी कि बांध के उसको सामाजिक तौर पर भी हमें बांध के रखता है। क्योंकि देखो एक घर के लोग ही उसमें नहीं खेलते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग खेलते हैं, अलग अलग भाषा बातें के, अलग अलग क्या है, रिलीजियन के लोग उसमें खेलते हैं, सब एक यूनिटी होकर उसमें खेलते हैं, तो उसमें एक बाउंडिंग की ज़रूरी होती है, एक टाई की ज़रूरी हमें होती है, एक मन भावना होना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक फैमिली के रूप में हैं, और फिर उसी एक यूनिटी के साथ अगर हम खेलते हैं तो उसमें हमारी क्या हो पाएगी, हमारी विक्ट्री हो पाएगी। तो बच्चों, और मैं इसका क्या है, आपने इस विषय को मांगे थे कि मैडम सेकंड पार्ट कहाँ है, तो मैंने आज ये सेकंड पार्ट दे दी, और आप उसको अच्छे से देखना, आपकी बुक्स के उसके साथ बुक्स लेके आप देखोगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।